नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 115th एपिसोड, 24 जून 1958, नैनीताल। द टॉपिक इज मनुष्य जन्म का उद्देश्य, कर्मफल। दो बातें कभी भी मत भूलो। एक तो जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। जैसे जमीन में जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पैदा होगा, चाहे कौन भी बोए। परंतु जमीन किसी का भी ख्याल नहीं करती, अमीर हो या गरीब, सबको फल देती रहती है। इसी प्रकार इस धरती पर जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। दूसरी बात कि जैसे एक बीज का एक फल नहीं होता, एक बीज बोने से कई दाने उत्पन्न होते हैं, वैसे थोड़ी सी बुराई करने से भारी कष्ट मिलता है। थोड़े से पुण्य कर्म करने से मन शांत रहता है, अनेक प्रकारों के रूप में सुख रूप होकर प्रतीत होता है। इसलिए कोई भी कर्म कम करके मत आंको। थोड़ी भूल पहाड़ की भांति बड़ी समझनी चाहिए। इसलिए मन को बार बार समझाओ कि हे मन, यह क्या कर रहा है। तृष्णा रूपी गंदे जल में डुबकी लगा रहा है। अमूल्य मनुष्य जन्म विषय भोगों में व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। रत्नों को छोड़कर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। तुम अपनी राहों में कांटे बो रहे हो। तुम्हें जाना कहाँ था और जा किधर रहे हो। अनेक योनियों में भटकने के बाद तुम्हें यह अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यह जन्म तुम्हें किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मनुष्य जन्म पाया। परंतु इस मनुष्य जन्म में भी तुम अपने विकारों के अधीन हो गए हो। वे तुम्हें रात दिन लूट रहे हैं, तब भी तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। भोग में रोग। गुरु ग्रंथ साहब में श्री रविदास द्वारा रचित बाणी राग आशा के प्रथम शब्द में आया है, मृग में भरंग पतंग कंचर, एक दुख बनास, पंज दुख असाद जामह, ताकि केतक आस। श्री रविदास साहब फरमाते हैं कि हिरन राग पर मोहित होकर शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली खाने के लालच में मछुआरे के जाल में फंस जाती है। भंवरा फूल की सुगंध पर मोहित होकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। पतंग दीपक की रोशनी पर मस्त होकर जलकर भस्म हो जाता है। हाथी कामवश होकर गहरे खड्डे में गिरता है, अर्थात प्रत्येक किसी न किसी विषय के वश में होकर स्वयं का नाश कर देता है। परंतु मनुष्य तो पांचों विकारों में फंसा हुआ है, इसलिए उसके बचने की क्या उम्मीद होगी। उसका अवश्य नाश हो जाएगा। भोग में सदैव रोग समझो। विषय विकारों में लिप्त होकर सुख शांति की अभिलाषा कर रहे हो। अफसोस तुम्हारे ऐसे जीने पर। तुम्हारा उद्देश्य क्या था? अपने स्वरूप में लीन होने का था, परंतु तुम ऐसे निर्लज हो गए कि तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आती है। याद रखो कि तुम्हें धर्मराज के सामने आंखें झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। कबीर साहब ने फरमाया है, धर्मराई जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जावेगा, कहत कबीर सुनो रे साधो, साध संगत तर जावेगा। शाह साहब ने भी सिंधी में कहा है, जिन्स सबका जारी थींदी, हर का पंहिंजो पोरियो झलिंदी, कते पटान दरबारो बार, चोखो चोरे कत का तार। अर्थात मत भूलो कि प्रत्येक की करनी प्रकट हो जाएगी। प्रत्येक अपने कर्तव्य के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। तुम्हें तो वहां सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए सोचो, अभी भी समय गया नहीं है। वेई सा वेई बाकी रख रहत सी, सामी सुपरियुन खे पस अंदर पेही, मानखा देही मोटी मिलंदई कीन की। इसलिए आज से ही अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं सत्पुरुषों की संगत करके, सत्शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास करके, विवेक वैराग्य का सहारा लेकर किसी ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्री महापुरुष की शरण में जाकर अपने कर्तव्य का पालन करके इस ही मनुष्य रूपी मोक्ष जन्म में मोक्ष पदवी को प्राप्त करूंगा। धन्यवाद मित्रों। बहुत अच्छा संकलन है, और जो शब्द भी हैं वो भी इतने सरल हैं कि इस पे और व्याख्या करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। स्वामी जी यहाँ मेन यही समझा रहे हैं कि एक तो आपको बहुत ध्यान रखना है, जो भी हम कर्म करने जा रहे होते हैं ना, कभी कभी होता है, अरे नहीं यार ये तो थोड़ा सा उससे चुहलबाजी कर लेते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और आपका किया गया थोड़ा सा मजाक भी उनके लिए कष्टदायी हो जाता है। कई बार ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि किसी ने थोड़ा बहुत चुहलबाजी और मजाक किया और सामने वाला व्यक्ति सुसाइडल हो गया। ऐसी भी कई बातें होती हैं कि कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपकार करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम दूसरों के लिए क्यों अच्छा करें। ये सब कर्म करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि छोटे से छोटा बुरा कर्म भी अंत में वैसा ही प्रारब्ध लेके आएगा, और ज़रूरी नहीं कि अब के प्रारब्ध अगले जन्म में भोगने को मिले। हो सकता है कि वो अब के
ही जन्म में भोगने को मिले, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये आप और हम कोई भी सटीक नहीं जानता है। जितने भी व्यक्ति कहते हैं कि उनको त्रिकाल देखने की दृष्टि है, तो वह अनुमान ही बता सकते हैं कि आपके भविष्य में ये होने वाला है। यदि आपका प्रारब्ध ज़्यादा जोर मारेगा तो जैसा उन्होंने बताया वैसा घटित हो जाएगा। यदि आपके पुण्य कर्म, संचित पुण्य कर्म, क्रिमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म ज़्यादा जोर मारते हैं और आप पूजा भक्ति में या सेवा भाव में ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपका प्रारब्ध वो ना होकर के और बहुत कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है कि कई ऐसे व्यक्ति जिनको सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, मस्तक रेखा, कुंडली का ज्ञान था, उन्होंने किसी के बारे में विवेचना की, पर उसका भविष्य तो बिल्कुल वैसा निकला ही नहीं। तो भविष्य आप कैसा बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं ये अक्षरश कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में बड़े से बड़े दोष हों, आपकी हस्त की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं और आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा ना हो, पर फिर भी यदि आप निश्चय करते हैं तब भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और उसके लिए केवल कर्म करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म प्रधान फल रचि राखा। जो भी चीज़ें होती हैं जीवन में वह कर्म से होती हैं, वह किसी के आलसी स्वभाव से नहीं होती हैं। हमें कर्म करने चाहिए, पर कर्म करते हुए खुद को कर्ता नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बार गलत कर्म करते हुए, गलत संग करते हुए हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही आदत पड़ती है और उसके बाद वह चीज़ एक पहाड़ के समान हो जाती है। यदि अच्छे कर्मों की आदत आप डालेंगे, 2 मिनट 5 मिनट सुमिरन करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे या स्वयं को अलग एकांत देंगे, तो ज़रूर आपके जीवन में आशातीत वृद्धि होगी, जीवन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। ऐसी ही शुभकामना के साथ मैं जितेंद्र चोइथानी, जय श्री राम।